डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 140 मीटर। ये दो टावर हैं, इनके बीच की दूरी 140 मीटर है हॉरिजॉन्टल दूरी, और ये एक बड़ा वाला टावर, ये छोटा वाला टावर। और इसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फर्स्ट टावर लुकिंग एट द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर इज 30। यहाँ से जो है इसके टॉप से ये 30 डिग्री का एंगल आपका बन रहा है, ऐसे, है ना। इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर इज 60 मीटर, ये 60 मीटर इसकी हाइट है। इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर इज 60 मीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। आपको फर्स्ट टावर की हाइट निकालना है। तो यार नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई, नाम लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं, ये ई सी के बराबर डी बी है और बी सी के बराबर डी ई है। तो हम लिखेंगे, हम मेंशन कर लेंगे और ए डी को यक्स मानेंगे। तो यहाँ लिखिए ए डी इक्वल टू यक्स और बी सी के बराबर डी ई इक्वल में आ जाएगा 140 मीटर। मेंशन कर लेते हैं, जितना ये है उतना ये है, और जितना आपका ई सी है उतना आपका डी बी है। तो लिखेंगे ई सी इक्वल में डी बी, यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 मीटर। फिर इसके बाद हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई। अब ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो लिखेंगे ए डी अपान डी ई इक्वल टू tan थीटा का रेशियो बन रहा। अब ए डी आपका क्या है, यक्स हमने लिखा था, यहाँ लिख दीजिए आप यक्स अपान, और डी ई हमारा कितना है, बी सी के बराबर 140, तो ये भी 140 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 140 इक्वल टू tan, और 30 डिग्री कोण बनना, यहाँ पर 30 अंश लिख दीजिए। इसके बाद 1 tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। तो यहाँ पर आ जाएगा x अपान 140 इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 140। फिर इसके बाद x इक्वल टू 140 अपान √3। इसके बाद जो है हम इस सवाल को यहाँ पर लगाते हैं। अब इसी सवाल को हम यहाँ पर लिखे, इसको हम डिलीट कर देंगे, आगे लगाएंगे। यहाँ पर 140 अपान √3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 इंटू √3। अब नीचे करेंगे तो ऊपर का भी होगा। इसके बाद x इक्वल टू 140 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो यहाँ पर इंटू में 1.732 लिख देंगे, और यहाँ पर √3 इंटू √3 इक्वल में 3 होता है, यहाँ 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर 140 और 1.732 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 242.48 और 0 हटा देंगे, ये हमारा निकलेगा। अब हम इन दोनों की जगह में इसको रखेंगे, फिर हम इसका इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 80.82 मीटर। अब ये x की वैल्यू हमारी ए डी आ गई, लेकिन हमें पूरा ए बी निकालना है। तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी डी, है ना, डी बी कुछ भी लिख दो, ए डी और प्लस आपका आएगा डी बी। अब जो है इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ आगे जगह नहीं है जिससे आपको समझ में आए। तो ए बी मतलब होता है टावर की ऊंचाई, तो यहाँ पर हम ए बी लिखेंगे। और ए डी की वैल्यू अभी हमने ये निकाला था 80.82, तो यहाँ और जो 80.82 ए डी हो गया, यानी ये तो एक्स का मान, और डी बी की वैल्यू हमने बताया था ई सी के बराबर है, तो ये 60 यहाँ पर हम जोड़ देंगे, यहाँ पर हम 60 मीटर जोड़ देंगे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 80.82, अब यहाँ 60 जोड़ देंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 82.0, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा 140.8 मीटर। तो द हाइट ऑफ टावर
140.8 मीटर होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे द हाइट ऑफ फर्स्ट टावर इज 140.8 मीटर, यही आपका आंसर होगा। आइए अगला सवाल चलते हैं। 12th सवाल है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द शैडो ऑफ 45 मीटर टॉल मीनार इज 45√3 मीटर, फाइंड द सन्स अल्टीट्यूड और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो यहाँ कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द शैडो ऑफ 45 मीटर टॉल मीनार, ये कोई 45 मीटर जो है लंबी मीनार है, ये मीनार है 45 मीटर, और इसकी जो शैडो बन रही है ऐसे इधर को शैडो जो बन रही है वो है 45√3 मीटर लंबी बन रही। तो यहाँ पर कहता है फाइंड द सन्स अल्टीट्यूड और एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पर आपको उन्नयन कोण बताना है कि ये कोण कितने अंश का होगा। इसका मान इसका नंबर मेंशन कर लेते हैं ABC। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा जो tan का रेशियो बनाएगा। तो हम लिखेंगे AB/BC इक्वल में tan थीटा। तो हम इसको थीटा मान लेते हैं। तो AB आपका क्या है 45, तो हम लिखेंगे 45/BC कितना है 45√3 इज इक्वल टू tan थीटा। तो हमने क्या देखा 45 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा, और 1/√3 होता है tan 30 का मान, tan 30 द वैल्यू ऑफ 1√3 इज tan 30। तो यहाँ tan 30 डिग्री लगा दो इज इक्वल टू tan थीटा, tan कट जाएगा तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर द एंगल ऑफ एलिवेशन अल्टीट्यूड, तो यहाँ पर ये थीटा का मान 30 डिग्री आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला लगाते हैं। 13 सवाल है, फ्रॉम द पीक ऑफ द माउंटेन 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब इसके माउंटेन के टावर से और माउंटेन के टॉप से और टावर के टॉप से 30 डिग्री का एंगल बन रहा, और माउंटेन के टॉप से टावर के बॉटम से 60 डिग्री का एंगल बन रहा। ये आपको निकालना फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको टावर की हाइट निकालना है। आइए इसको मेंशन कर लेते हैं ABCDE और लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर H मीटर, इसको H मान लेते हैं, यानी EC इज इक्वल टू H मीटर, और यहाँ पर हम जो है और EC के इक्वल में हमारा BD है, इक्वल में हम BD लिख लेते हैं, और BD हमारा भी H होगा। तो AB कितना होगा, तो AB इक्वल में AD माइनस BD। अब AD हमारा कितना है 60, तो हम लिखेंगे 60 और माइनस BD कितना हमारा H, BD हमारा H। तो AB की वैल्यू आ गई 60 माइनस H। तो आगे हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC इक्वल टू होगा यहाँ पर AB/BC इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब AB आपका क्या है, तो AB अभी हमने माना था 60 माइनस H है पूरा हमारा, ये आपका AD 60 है, इसमें BD माइनस करेंगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी। BD हमने माना H, तो यहाँ पर 60 माइनस H, तो हम यहाँ आगे लिखेंगे AB का मान 60 माइनस H इक्वल टू BC हमारा ये है, तो हम लिखेंगे BC इक्वल टू
1/√3, क्योंकि तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा BC = 60 माइनस H और ब्रैकेट में यहाँ √3 कर दीजिए। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। तो हमने BC का मान निकाल लिया 60 माइनस H इंटू में √3। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि आपका DE इक्वल में BC आता है, तो हम लिखेंगे DE इक्वल BC इक्वल में 60 माइनस H √3। तो हमने देखा DE इक्वल BC और 60 माइनस H इंटू में √3 क्वेश्चन नंबर 1 हम ये आया था, यहाँ हमने लिखा। आगे चलते हैं। अब हम इन ट्रायंगल ADE में देखेंगे, तो ये आपका AD परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे AD अपान DE आपका बेस हो जाएगा, तो लिखेंगे DE इक्वल में आएगा tan 60। अभी AD हमने क्या देखा 60 मीटर, ये माउंटेन की ऊंचाई कितनी 60 मीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 60 अपान और DE वैल्यू है BC के, तो 60 माइनस H इंटू √3 लिखेंगे यहाँ पर। अब 60 माइनस H इंटू √3 एजुकल टू tan 60 मान होता है √3। फिर इसके बाद बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो √3 3 हो जाएगा और 60 बन जा 60, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में 60 माइनस H और ये √3 3 हो जाएगा, इक्वल में आ जाएगा आपका 60, है ना। फिर इसके बाद हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 180 माइनस 3H एजुकल टू 60। बहुत बढ़िया। इसके बाद 180 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3H एजुकल टू 60 माइनस 180, तो माइनस 3H एजुकल टू, यहाँ माइनस वाले ज़्यादा है तो माइनस 120 हो जाएगा। अब हम इस सवाल को यहाँ लगाते हैं, तो हम यहाँ माइनस 3H एजुकल टू माइनस 120 यहाँ लिखा। अब इसको डिलीट कर देंगे तो ये दोनों माइनस हट जाएंगे, तो आ जाएगा 3H एजुकल टू 120 और H एजुकल टू 120 अपान 3, 3 4 जा 0, तो H का मान आया 40 मीटर। तो यहाँ पर देखिए हमें H की वैल्यू निकालना था, हमने निकाल लिया। तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे द हाइट ऑफ द टावर H यानी 40 मीटर, द हाइट ऑफ द टावर 40 मीटर।